नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि समुद्र मंथन के दौरान जो चतुर्दश का मतलब 14 रत्न जो प्राप्त हुए थे, आज हम उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए विस्तार से जानेंगे एक एक रत्न के बारे में, जिसमें हलाल है, अमृत है, माता लक्ष्मी भी हैं, उच्च श्रेवा नाम का एक घोड़ा भी है। सबके बारे में जानेंगे और क्रम अनुसार जानेंगे। तो इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं। पहला जो रत्न है वो एक विष के रूप में है। उस विष का नाम है हलाल। यह समुद्र मंथन से सबसे पहले जल का हलाल विष निकला, यानी क्रमानुसार में ये पहले नंबर पर आता है। हलाल विष की ज्वाला से सभी देवता तथा दैत्य जलने लगे और उनकी चमक फीकी पड़ने लगी। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शिव शंभु की प्रार्थना की। देवताओं तथा असुरों की प्रार्थना पर महादेव उस विष को हथेली पर रखकर उसे पी गए, किंतु देवी पार्वती ने विष को उनके कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया, क्योंकि भगवान शिव के हृदय में भगवान राम का वास था। अतः हलाल विष के प्रभाव से शिव का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए महादेव को आज भी नीलकंठ भी कहा जाता है। हलाल विष को पीते समय शिव की हथेली से थोड़ा सा विष पृथ्वी पर टपक गया, जिसे सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। तो आइए मित्रों, जानते हैं हम दूसरे रत्न के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भगवान विष्णु को सब पता था कि इससे हलाल विष भी निकल सकता है, और उनको सब पता था अमृत के साथ साथ हलाल विष भी निकलेगा, तो उन्होंने क्यों नहीं बताया। इसका उत्तर ये है कि सकारात्मक भाव से जो भी कार्य किया जाए वो हमेशा सफल ही होता है। अगर भगवान विष्णु बता देते कि हलाल विष भी है, तो शायद और देवी देवता या असुर यह कार्य करने में इच्छुक होते। इसलिए भगवान विष्णु ने केवल अमृत के बारे में ही बताया। आइए जानते हम कामधेनु गाय के बारे में, जो कि क्रमानुसार में दूसरे नंबर पे आती हैं। यह अग्निहोत्र यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने उसे ग्रहण कर लिया। कामधेनु का वर्णन पौराणिक कथाओं में एक ऐसी चमत्कारी गाय के रूप में मिलता है जिसमें दैवी शक्तियां थीं और जिसके दर्शन मात्र से ही लोगों के दुख व पीड़ा दूर हो जाती थी। यह कामधेनु जिसके पास होती थी उसे हर तरह से चमत्कारिक लाभ होता था। इस गाय का दूध अमृत के समान माना जाता था। जैसे देवताओं में भगवान विष्णु, सरोवरों में समुद्र, नदियों में गंगा, पर्वतों में हिमालय, भक्तों में नारद, वैसे ही सभी गायों में कामधेनु गाय श्रेष्ठ है। अब तीसरा जो रत्न है वो एक घोड़े के रूप में है। उस घोड़े का नाम है उच्च श्रेवा। उच्च श्रेवा समुद्र मंथन के समय यह क्रमानुसार में तीसरे नंबर पर आता है। पौराणिक धर्म ग्रंथ और हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसे देवराज इंद्र को दे दिया गया था। उच्च श्रेवा के कई अर्थ हैं, जैसे जिसका यश ऊंचा हो, जिसके कान ऊंचे हो, अथवा जो ऊंचा सुनता हो। इस घोड़े का रंग श्वेत यानी सफेद था। उच्च श्रेवा का पोषण अमृत से होता था और इसे घोड़ों का राजा कहा जाता है, यानी घोड़ों में यह सर्वश्रेष्ठ है। जैसे कामधेनु गाय गायों में सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे ही घोड़ों में उच्च श्रेवा सर्वश्रेष्ठ है। इससे श्रेष्ठ और कोई घोड़ा आज तक नहीं है। अगला जो चौथा रत्न है वो एक हाथी के रूप में है, यानी ऐरावत हाथी जिसका नाम है। समुद्र मंथन के चौथे क्रम पर ऐरावत हाथी निकला। ऐरावत देवताओं के राजा इंद्र के हाथी का नाम है। समुद्र मंथन से प्राप्त रत्नों के बंटवारे के समय ऐरावत को इंद्र को दे दिया गया था। ऐरावत को शुक्ल वर्ण और 4 दांतों वाला बताया गया है। रत्नों के बंटवारे के समय इंद्र ने इस दिव्य गुण युक्त हाथी को अपनी सवारी के लिए ले लिया था, इसलिए इसे इंद्रहस्ती अथवा इंद्र कुंजर भी कहा जाता है। देखिए,
एक कथा मैं और बता दूं आपको कि यह समुद्र मंथन जो हुआ था उसमें देवताओं ने असुरों से सहायता मांगी थी। तो क्यों मांगी थी इसका भी कारण मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप ध्यान पूर्वक होकर सुनिए। देखिए, बात ऐसी है, बहुत समय पहले देवराज इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र ने एक असुर को मारकर बहुत बड़ी विजय हासिल की थी। उस अभिमान में वह जी रहे थे, तब वहां पर उपहार लेकर दुर्वासा ऋषि आए। उन्होंने एक माला भेंट की। माला को देखकर देवराज इंद्र ने अपने हाथी को वह माला पहना दी और हाथी के ऐरावत के गले से वह माला गिर गई और पांवों में लग गई। माला का ऐसा अपमान देखकर दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप दिया, तो तुम्हारा सारा यश, सारा ऐश्वर्य, सारा धन, लक्ष्मी सहित तुम हीन हो जाओगे। तो यह उन्होंने श्राप दिया और इसलिए वह शक्तिहीन हो गए और उनमें इतनी शक्ति नहीं बची कि वह अकेले समुद्र मंथन कर सकें, इसलिए उन्हें असुरों की सहायता लेनी पड़ी। देखिए, अभी तक हमने 14 रत्नों में से ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा घोड़ा, कामधेनु गाय और हलहाल विष के बारे में हमने जान लिया है। जो 14 रत्नों में से हमने यह सब जाना है। तो आइए हम जानते हैं अब 5वें रत्न के बारे में। हमने विस्तार से देख लिए, एक और बार हम जान लेते हैं। देखिए, चतुर्दश रत्नों में से हमने इतनी सारी चीजें जान ली हैं। अब हम जानेंगे 5वें रत्न के बारे में। देखिए, 5वां जो रत्न है वो एक कौस्तुभ मणि है। देखिए, इसके बारे में भी हम जानते हैं। समुद्र मंथन के 5वें क्रम पर कौस्तुभ मणि आती है। यह जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय में धारण कर लिया। यह बहुत ही चमकदार थी और ऐसा माना जाता है कि जहाँ भी है मणि होती है वहाँ किसी भी प्रकार की दैवी आपदा नहीं आ सकती है। अब हम बात करते हैं 6ठे रत्न के बारे में, जो एक वृक्ष के रूप में है, जिसका नाम है कल्प वृक्ष। आपने बहुत बार सुना होगा। आइए आज इसके बारे में जान ही लेते हैं। देखिए, समुद्र मंथन के 6ठे क्रम पर कल्प वृक्ष आता है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह वृक्ष सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है, यानी धन तो देगा ही देगा, यानी और सभी इच्छाओं की भी पूर्ति कर सकता है। देवताओं के द्वारा इसे स्वर्ग में स्थापित कर दिया गया। कई पौराणिक ग्रंथों में कल्प वृक्ष को कल्पतरु के नाम से भी संबोधित किया गया है। तो आइए अब हम जानते हैं 7वें रत्न के बारे में। ये रत्न नहीं, ये तो एक अप्सरा के रूप में है। ये रत्न एक अप्सरा के रूप में है, यानी अप्सरा। इस अप्सरा का नाम है रंभा अप्सरा। देखिए, समुद्र मंथन के 7वें क्रम पर रंभा नामक अप्सरा प्रकट हुई। वह सुंदर वस्त्र और दिखने में अति सुंदर, तो और वस्त्र भी अति सुंदर। देवी ऐसे दिखने में ऐसी मंथन के देवी देवता क्रम पर हो गए। देवी लक्ष्मी बाद में देवताओं ने रंभा को इंद्र को सौंप दिया, जो उनके सभा की प्रमुख नृत्यांगना बन गई। आसन पर विराजमान थी। उनके जो 8वां जो रत्न है वो देवी लक्ष्मी के रूप में है। देखिए, मैंने पहले ही बताया था, ऋषि दुर्वासा के श्राप द्वारा देवी लक्ष्मी समुद्र में चली गई थी। लक्ष्मी को देखकर तो आइए जानते हैं देवी लक्ष्मी के बारे में। समुद्र मंथन के 8वें क्रम पर आती हैं, चाहते थे कि यानी जब रत्न चतुर्दश रत्न हमारे उनके क्रम अनुसार 8वें क्रम पर आती है। अब 9वें रत्न के बारे में जानते हैं, जो है वारुणी। आइए जानते इसके बारे में। तब है खिले हुए श्वेत कमल के समान पर विराजमान थी। कब? जब जे उत्पन्न हुई थी समुद्र मंथन से। उनकी श्री अंगों से दिव्य कांति निकल रही थी और उनके हाथ में कमल था। देवी लक्ष्मी को देखकर असुर, देवता, ऋषि आदि सब चाहते थे कि लक्ष्मी उन्हें मिल जाए, लेकिन लक्ष्मी ने स्वयं ही भगवान विष्णु का
वर्ण कर लिया सौंप था। दिए हैं और आज भी उनके पास 9वें वारुणी नंबर है। पर आती है वारुणी। वारुणी तो आइए इसके बारे हम में जानते हैं। 10वें रत्न यह के बारे में। देवताओं को नहीं अपितु असुरों को मिली थी। आइए देखिए, वारुणी का 9वां रत्न मतलब था जानते हैं। वारुणी। देखिए वारुणी इसके का बारे में हमने मतलब होता समझ है लिया है। समुद्र मंथन के मदिरा 9वें और क्रम है पर भगवान वारुणी विष्णु प्रकट ने हुई। दैत्यों भगवान को विष्णु की सौंप दिया अनुमति था, से फिर इसलिए दैत्य को हमेशा दे दिया नशे में गया दुष्ट रहते हैं और और वारुणी के हमेशा कारण मदिरा ही का पान करते रहते हैं और दैत्य आज भी है दैत्यों के मदिरा में पास डूबे है रहते हैं, यानी नशे में डूबे रहते हैं। नशे समुद्र मान मंथन के लीजिए एक प्रकार क्रमानुसार से। में और 8वां है था जो था देवी लक्ष्मी वारुणी। और 9वें नंबर पर साथ ही आती है। रंभा अप्सरा जिसे देखिए इंद्र अभी ने तक हमने ले जाना लिया। वारुणी, इसे इंद्र को देवी सौंप लक्ष्मी, दिया गया। रंभा अप्सरा, समुद्र कल्पवृक्ष, मंथन के 7वें क्रम कौस्तुभमणि, पर हलहाल, रंभा नामक अप्सरा कामधेनु प्रकट गाय हुई है। आदि चीजें सुंदर हमने वस्त्र जान व ली हैं। आभूषण पहने हुए अब अति हम सुंदर लग बढ़ रही रहे थी हैं आगे की ओर। और इसे 10वें स्वयं ही देवताओं ने ले लिया नंबर था पर क्रम और अनुसार देवताओं ने इसे ऐसी इंद्र को कौन सी सौंप चीजें दिया। आइए उसके और बारे में हम 6वां है जो कल्पवृक्ष। जानेंगे। इसके बारे में देखिए ऐसी मान्यता है कि थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। इस वृक्ष देखिए के बारे में ऐसी वारुणी मान्यता है समुद्र कि मंथन के इससे 9वें जितनी क्रम पर रुपए वारुणी प्रकट हुई। मांगो भगवान उतने ही विष्णु की अनुमति ये से दे इसे देता है, दैत्यों ने ऐसी ले लिया। मान्यता है। वास्तव में ये वारुणी का समुद्र अर्थ मंथन के मदिरा 6वें है और यही क्रम पर कारण है कि दैत्य प्रकट हमेशा हुआ था। मदिरा में डूबे हिंदू रहते हैं थे। पौराणिक अब आपको सही से मान्यताओं शायद के समझ में आ अनुसार गया होगा। यह वृक्ष सभी देखिए रंभा इच्छाओं की अप्सरा के पूर्ति बारे में जान करने लेते वाला हैं। वृक्ष समुद्र था, मंथन के 7वें यानी क्रम पर केवल रंभा धन नामक ही अप्सरा नहीं सभी आई इच्छाएं थी। ये है दे अति देता सुंदर था। थी, यानी आइए जानते रंभा हैं सबसे सुंदर चंद्रमा के अप्सरा बारे में। थी इंद्र की। चंद्रमा को भगवान हलहाल शिव के ने बारे अपने में हमने मस्तक जान लिया पर है। भगवान धारण कर विष्णु लिया था। क्यों और 11वां जो नहीं रत्न है वो है बताए पारिजात हलहाल के वृक्ष। बारे में, ये भी पारिजात हमने वृक्ष जान लिया है समुद्र मंथन से सकारात्मकता 11वें की वजह से। क्रम पर पारिजात वृक्ष 10वें प्रकट नंबर हुआ पर था। जो इस वृक्ष की क्रमानुसार विशेषता जो यह रत्न थी आता कि है वो इसे है छूने से चंद्रमा। थकान मिट जाती समुद्र थी। मंथन और के 12वां है 10वें क्रम पर पांच जनेय चंद्रमा शंख। इसे प्रकट भगवान हुआ विष्णु ने धारण कर लिया। जिन्हें और भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण महाभारत कर में लिया। इसे 11वां है पारिजात श्री वृक्ष। कृष्ण के समुद्र पास मंथन से धारण किया है हुआ 11वें दिखाया क्रम गया पर था। आता और है, भगवान धन्वंतरी 13वें यानी नंबर समुद्र पे आते मंथन के हैं। अनुसार यह यह भगवान धन्वंतरी यह 11वें देवताओं के क्रम पर आता है। वैद हैं, इस वृक्ष जैसे की विशेषता है देवताओं के थी कि गुरु हैं, इसे वैसे ही छूने से ही धन्वंतरी जी थकान भी मिट हैं। जाती थी। इन्होंने अवतार भी वह लिया वृक्ष था। राजा देवोदस के वह रूप में वृक्ष पृथ्वी पर अवतार धारण देवताओं किया के था। हिस्से इनके में द्वारा चला गया। रचित धन्वंतरी अगला संहिता है 12वें आयुर्वेद नंबर का पर मूल ग्रंथ है। पांच आयुर्वेद जनहे के शंख। आदि पांच जनहे शंख आदि आचार्य समुद्र मंथन के सुश्रुत मुनि ने 12वें क्रम धन्वंतरि पर जी से पांच ही जनहे शंख इस शास्त्र आता का है। उपदेश इसे भगवान प्राप्त विष्णु किया ने था। अपने पास रख अब लिया। जानते हैं इस शंख को अमृत के विजय का बारे में। प्रतीक देखिए माना अमृत गया के है। बारे में साथ मैं ही एक अलग से इसकी वैसे वीडियो ध्वनि बना को दूंगा, भी क्योंकि बहुत अमृत ही के शुभ बाद माना गया है और देवासुर महाभारत संग्राम काल भी में भी जुड़ा हुआ पांच है। जनेह शंख इसलिए को मैं इसी वीडियो में उसको भगवान क्लियर श्री नहीं कृष्ण कर के सकता। पास दिखलाया जैसे है। आपको पता तो होगा आइए हम अमृत के जानते हैं बारे में 13वें नंबर पर क्रम कितनी लड़ाइयाँ अनुसार हुई थी ऐसा अमृत के कौन वजह सी से। चीज है। और आइए अमृत 13वें जो नंबर पर जो प्रकट हुए मैं हैं वो हैं शॉर्ट में बता भगवान देता हूँ। जो धनवंतरी। अमृत जो था समुद्र मंथन भगवान के विष्णु ने सबसे अंत में रोहिणी हाथ अवतार में, लेकर यानी जो समुद्र देवताओं को मंथन जो पिला हुआ दिया था था। उसके सबसे अंत में धनवंतरी जी और प्रकट असुरों हुए में थे से जो अमृत राहु पूर्ण नाम का असुर, राहु स्वर्ण नाम का कलश लिए दैत्य श्याम वर्ण, आया यानी और जो कलश था उनका वो सोने का था जबरदस्ती और उसमें उसने अमृत भरा हुआ था। वह और चतुर्भुजी अमृत पी यानी लिया। 4 हाथ थे और उनके। क्रोध चतुर्भुज में रूपी आकर भगवान विष्णु भगवान ने धन्वंतरी प्रकट उसके हुए। धड़ अमृत अलग कर दिया। वितरण धड़ के और पश्चात धड़ देवराज उसकी इंद्र की गर्दन से अलग प्रार्थना कर पर दिया। भगवान और धन्वंतरी ने इसी कारण से देवों के वह वैद का असुर पद स्वीकार राहु कर लिया। और यानी केतु जिस कहलाया। प्रकार तो यह देवों थी के गुरु बृहस्पति अमृत हैं की वैसे छोटी ही सी देवों कथा। के अगर आप वैद चाहते हैं कि मैं इसके धन्वंतरी बाद जी भी हैं देवासुर और संग्राम की भी वीडियो देवराज बनाऊं इंद्र के और कहने मैं पर इसके ही बारे में इन्होंने जानकारी लेकर अवतार भी पूरा धारण वीडियो किया बना था, दूंगा और रिसर्च कर आपको अच्छे से बता जो कि दूंगा। राजा लेकिन अभी के लिए केवल देवोदस इतना के ही। अगर रूप में आपने पृथ्वी पर हमारे चैनल को अवतार इन्होंने लिया सब्सक्राइब था। नहीं किया है तो कर इनके दीजिए। द्वारा जैसे रचित धन्वंतरी स्क्रीन पर संहिता आयुर्वेद अमृत का के बारे में मूल ही ग्रंथ है। जानकारी मिलेगी लिखी आयुर्वेद हुई। के आप चाहें तो उसको पढ़ आदि सकते हो। आचार्य मैंने आपको सुश्रुत वैसे बता मुनि ने दिया है। धन्वंतरी जी से आप ही चाहें तो उसको इस पढ़ सकते हैं। शास्त्र वैसे का अगर उपदेश आपने प्राप्त किया हमारे था। YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और देखिए लाइक भी अभी कर तक हमने दीजिए। जाना है ठीक है, भगवान धन्यवाद। धन्वंतरी के राम बारे राम। में। भगवान ओम नमो धन्वंतरी भगवते समुद्र वासुदेवाय। मंथन के सबसे अंत में, यानी सबसे अंत